दोस्तों ये 10 फरवरी 2024 का वीडियो है। सबसे पहले 10 फरवरी को ही आप लोगों को बता दिया था एजीटीए का विज्ञापन मार्च के प्रथम सप्ताह में आएगा। उसके अलावा आप लोगों को ये पोस्ट डाल के टेलीग्राम में भी बताया था कि आपका विज्ञापन शनिवार को या सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। देखिए सोमवार को साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये विज्ञापन शनिवार को तो नहीं आ पाया, लेकिन आज ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आज भी मैं लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, आपका इंतज़ार समाप्ति की ओर, और विज्ञापन आने वाला है। जो भी अपडेट थी एजीटीए की यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये जानकारी भी लिख दी थी। आज 100% बोल दिया मैंने कि 100% आपका विज्ञापन आ रहा है, पहले ही बता दिया था। वैसे जितनी भी आज तक जानकारी मिली है तो आपको 80% ही बोला था कि आ सकता है, लेकिन आज 100% मैंने बोला। और आपकी मेहनत, सभी कृषि छात्रों की मेहनत की बदौलत आज एजीटीए का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन, डायरेक्ट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH, यहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाल दिया क्योंकि छात्र बहुत इंतजार कर रहे थे इसका। तो यहाँ पे देखिए ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है UPSSC की तरफ से, और विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024। नाम पढ़ लीजिए, यह विज्ञापन का नाम लिखा हुआ है। देखिए विज्ञापन का नाम है प्रावधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा। कौन सा प्रावधिक सहायक? तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 4/3/2024, और शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन ये जो आपके शुरू होंगे 1/5/2024। तो एक मई से आपके आवेदन शुरू होंगे और 31 मई तक, ठीक है। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/6/2024। तो यहाँ पे सामान्य अनुदेश लिखा हुआ है, देखिए कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश प्रावधिक सहायक ग्रुप C 3446 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि आपका पेट 2023 से मान्य होगा, ठीक है। पेट 2023 से आपका ये विज्ञापन मान्य होगा। तो यहाँ पे अब मेन चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा 07 के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्रावधिक सहायक ग्रुप C के कुल रिक्त 3446 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रावधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 के आधार पर की जाएगी, और अतः परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो PET 2023 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, वैध स्कोर कार्ड, ठीक है, संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 से वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी कर दी गई है। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जिनका 0 से कम हो गया है नंबर, तो वो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और लिखा हुआ परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर में जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन जो लोग हैं व औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगा। इसके अलावा विशेष अनुदेश है। विशेष अनुदेश एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये है देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 प्रावधिक सहायक ग्रुप C परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित SLP संख्या इतनी, परिवर्तित संख्या इतनी, अनुपालन सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विषय में विशेष निर्देश। सूच्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 प्रावधिक सहायक ग्रुप C परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित
SLC संख्या इतने के अनुपालन सिंह व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से पारित आदेशों के क्रम में कतिपय अन्य अभ्यर्थियों को भी कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर चयन संबंधी प्रक्रिया में एक बार प्रतिभाग करने व अवसर प्रदान करने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश दिनांक 30/9/2019 कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो ये आर्डर वगैरह है, ये आप लोगों को पता ही है, जो 906 लोगों का मैटर चल रहा था, जो इसी वजह से ये विज्ञापन अभी तक लेट हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से ये सब इतना लेट हुआ है AGTA का ये विज्ञापन कि छात्र परेशान हो गए पूरी तरह से। 3 साल हो गए इसकी राह देखते देखते, और आज आखिर ये विज्ञापन आपका आ ही गया। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये उन्हीं लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक। ये 23 से 84 जो भी याचिकाएँ हों, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। अगर इसके बारे में कुछ ज़रूरी होगा तो मैं बाद में आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। अभी मेन चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इसी से आप लोग 2023 का पेट, इससे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और ये सब जो याची हैं 2013 के, उनके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें विज्ञापन में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल अलग हैं जो भी विज्ञापन आते हैं आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए भी ये अलग से निर्देश लिखे हुए हैं जो 2013 के हैं। तो मुख्य परीक्षा है तो आवेदन, तो इसकी बात कर लेते हैं। भाग 2, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना कि आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। UPSSC की वेबसाइट पे ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। तो UPSSC की वेबसाइट जानते हैं, upsc.gov.in होम पेज पे जाके लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाके डाउनलोड व्यू वाले एप्लीकेशन प्रोसेस का आप लोग पूरा ये कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फाइनल सबमिट ज़रूर करना, क्योंकि फाइनल सबमिट किए बिना बहुत से लोग पेट से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लॉगिन करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू या फिर OTP के थ्रू, जैसे आप लोगों को पता है हर विज्ञापन में लिखा रहता है। ये आवेदन एप्लीकेशन, ये सब फ़ोटो कैसे क्या अपलोड करना है, घोषणा करनी है, सेव प्रोसीड, और ये देखिए प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फ़ी एंड फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट किए बिना आप लोग फॉर्म कंप्लीट मत समझना, नहीं तो पछताओगे बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल सबमिट ज़रूर करना। इसके अलावा कैसे क्या फ़ीस भुगतान करनी है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए फ़ीस लगेगी 25 रुपये फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भर देना। इसके अलावा मुख्य परीक्षा है शुल्क, जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा जब एग्ज़ाम के लिए, तब आप लोगों की फ़ीस अलग से लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेना फ्यूचर यूज के लिए, जो भी आपका होने वाला है। और नाम, पिता का नाम, सब कुछ सही से भर देना आप लोग। पदों का विवरण, पदों के विवरण की बात करें तो आपको पहले बता दिया 3446 स्थायी पद हैं, और ये आप लोग इसमें अनारक्षित जो पद हैं वो 1813, अनुसूचित जाति के 509, अनुसूचित जनजाति की 151, 629 हैं OBC के लिए, EWS 344, टोटल 3446 स्थायी पद हैं, जिसमें महिला के लिए 689 पोस्ट हैं। ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 68, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 68, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए अलग से ये दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी हो आपका आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अर्हता की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप C पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा BSc ऑनर्स कृषि, BSc ये जो होना चाहिए, BSc उद्यान हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc गृह विज्ञान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो भी आपकी कैटेट की यूनिवर्सिटी हैं, जैसे CSA यूनिवर्सिटी और मेरठ वाली और बांदा वाली, और जो पहले फैजाबाद अयोध्या में है, जहाँ यहाँ NDA वाली, तो जहाँ जिन लोगों ने यहाँ से इन यूनिवर्सिटी में अगर गृह विज्ञान है वहाँ से किया है तो यही लोग मान्य होंगे, ठीक है। और ये आपका 4 वर्ष की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, नहीं तो आप लोग गृह विज्ञान वाले इसमें मान्य नहीं होंगे। तो यही मान्यता, ये अर्हता मांगी गई है। बाकी अधिमानी अर्हता, जो आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे तो आप लोगों को ये छूट मिल जाएगी थोड़ी बहुत।
एज की बात करें तो 1 जुलाई को 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन का आधार तो आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और पाठ्यक्रम नहीं जारी किया गया है, यहाँ पे सिलेबस जारी नहीं किया गया है। सिलेबस आपका अलग से बाद में नोटिस आएगा और ये नोटिस आप लोगों को इलेक्शन के बाद ही देखने को मिल पाएगा, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी उम्मीद मत रखना। देखिए, परीक्षा से संबंधित ये नोट कुछ विशेष करके नोट लिखा है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अलावा सॉरी, मैं गलत बता गया, यहाँ पे आपका सिलेबस भी जारी किया गया है। यहाँ पे सिलेबस भी जारी किया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये सिलेबस नीचे इसके साथ संलग्न है, जारी कर दिया गया है सिलेबस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे सिलेबस दे दिया गया है आप लोगों का। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था 20 नंबर जो रहेंगे आपके यूपी स्पेशल, ठीक है, 15 नंबर कंप्यूटर, बाकी में आपके 65 नंबर एग्रीकल्चर। यही मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ हमेशा। और एग्रीकल्चर में भी देखिए बहुत सारी ऐसी जो कृषि की जो विभाग होते हैं तो उनसे संबंधित आपका 2 घंटे का समय रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फसल विज्ञान, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। और इसके अलावा कंप्यूटर और यूपीजी के ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। और फसल विज्ञान ये क्या क्या रहेगा तो इसके बारे में डिटेल में ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और ये पूरा डिटेल में ये पूरा सिलेबस दे दिया गया है नीचे में एक्सप्लेन करके, ठीक है, कैसे क्या क्या रहने वाला है। कंप्यूटर के बारे में भी ये डिटेल में दे दिया गया है। और ये कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये सभी डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो नीचे ये सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएंगे। इसको नोटिफिकेशन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अगर कोई गलती कर देंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं कोशिश करूँगा बाद में एक वीडियो बना दूँ अच्छे से, इसको डिटेल में स्टडी करके। अगर कोई ऐसा पॉइंट होता है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है तो उसके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पोल करवाया था, अब इसकी बात कर लेते हैं। या इस यूट्यूब चैनल पे क्या चाहिए, तो सिर्फ क्लास जो है 18% लोगों को चाहिए, बाकी क्लास और न्यूज़ 40% दोनों को चाहिए। तो 40 और 18 दोनों को मिला दें तो यहाँ पे आपका हो जाता है 58%, जो कि 50% से ज़्यादा है। 42% लोगों को सिर्फ न्यूज़ चाहिए, तो 58% ऐसे लोग हैं जिनको स्टडी क्लास चाहिए। इसके बाद में एक और पोल करवाया था मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस संबंध में आपको स्टडी वीडियोज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए AGTA और STA दोनों के 84% डिमांड बहुत ज़्यादा है। और यूपी स्पेशल जो कि संलग्न है आपका AGTA से ही रिलेटेड है, तो 8% इसके, कंप्यूटर के 4% इसके। तो यहाँ पे ये टोटल मिला देते हैं तो लगभग 96% लोगों को AGTA का क्लास चाहिए इस चैनल पे। तो आप लोगों की क्या राय है, क्लास स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत से छात्रों ने कमेंट भी किया है कि AGTA और STA की क्लास चाहिए, यही सब। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।